हेलो गाइस, आज वैसे 2 एपिसोड्स आएंगे थोड़ी देर में, वो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 91। तो पिछले एपिसोड का लिंक पता ही होगा कि कहां पर मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ओरोचिमारू कहता है कि तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। काबुटो बोलता है कि हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू कहता है कि फाइनली अब मुझे एक और नया बॉडी मिल जाएगा। अब जाओ काबुटो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर काबुटो जाता है यूकीमारू के पास और कहता है कि सब कुछ रेडी है यूकीमारू, अब चलने का समय आ गया है। तो यूकीमारू बोलता है कि क्या हम वही जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर मैं पहले जा चुका हूँ। काबुटो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, लॉर्ड ओरोचिमारू को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है तुम्हारे से। फिर हम देखते हैं गुरेन को, वो कहती है कि तो बस कुछ ही लोग बाकी है। तभी वो पीछे जाकर कहती है कि आज के लिए ये काफी है और जो भी बचा है वो मेरे पीछे आओ तुम सब। फिर बाकी लोग गुरेन के पीछे जाने लगते हैं। वो लोग बाहर निकल रहे थे। वहीं काबुटो मन में कह रहा था कि ओरोचिमारू का प्लान काम करने के लिए ये टेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी मैं इसको गुरेन को दे सकता हूँ। फिर यूकीमारू कहता है कि पता नहीं कितना समय लगेगा। फिर काबुटो और यूकीमारू वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सास्के को, वो कहता है कि अब समय आ गया है। वहीं नारुतो और जिराया घूम रहे थे। फिर जिराया कहते हैं कि तुमने जो डम्पलिंग दिया है वो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ी देर बाद वो लोग कहीं पर पहुंच जाते हैं। तो नारुतो कहता है कि फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जिराया कहते हैं कि भूलो मत, सबसे पहले तुम्हारा हार्ट ठीक करना होगा। ये हॉट स्प्रिंग हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर दोनों हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। जिराया बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर सिर्फ वही दोनों थे। ये देखकर जिराया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं रिसर्च करने वाला था मेकआउट सीरीज के लिए, लगता है मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। वैसे तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा इससे। लेकिन नारुतो बड़बड़ करता रहता है। तो जिराया कहते हैं कि पता है तुम कभी कभी बहुत ही अननोइंग हो जाते हो। फिर नारुतो जिराया का चोट देखता है जो नाइन टेल की वजह से लगा था। तो जिराया उसे छिपा लेते हैं और कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नारुतो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ नाइन टेल के पावर पे डिपेंडेंट ना रहूं। इतना पावर होने के बाद भी मैं लोगों को चोट पहुंचाता हूँ, क्यों ना आप मुझे कोई और जुत्सु सिखाओ। जिराया कहते हैं कि देखो जरा, तुम एक वेटरन शिनोबी जैसा बात कर रहे हो। वहीं किबा मन में कह रहा था ओरोचिमारू, हाँ मैं कसम खाता हूँ मैं आकामारू को कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। वहीं पीछे हिनाटा पूछती है किबा तुम क्या सोच रहे हो। फिर किबा कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब हम सास्के को ढूंढने निकले थे तो क्या हुआ था। तभी ककाशी कहते हैं कि क्या तुम अभी से नर्वस होने लगे। किबा कहता है कि नहीं, जब से मुझे पता चला है शिकमारू और नारुतो ने मिलकर अकात्सुकी को हराया है, मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ट्रेन कर रहा था। फिर पीछे से सीनो बोलता है मैं ज्यादा मिशन पर नहीं गया और नारुतो ने भी मुझे पहचाना नहीं। फिर किबा कहता है कि कम ऑन, तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा अगर तुम मास्क लगाए रखोगे तो। शिनो बोलता है कि वो बात नहीं है, हम कॉमरेड्स हैं तो उसे पहचान लेना चाहिए था। फिर हिनाटा कहती है कि तुम दोनों झगड़ना बंद करो, वैसे मैं भी नारुतो को दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ककाशी भी मन में सोचते हैं ये लोग बहुत ही ताकतवर हो गए हैं और साथ में नारुतो भी। वही नारुतो कहता है क्या मैं थोड़ा सा भी ताकतवर बना हूँ। जिराया कहते हैं कि हाँ पहले से तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। फिर वो पूछते हैं कि नारुतो क्या तुम अभी वैसा ही फील करते हो जैसा तुम 3 साल पहले करते थे। नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलता और यही मेरा निंजा वे है। फिर जिराया मन में सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही फील करता था अपने दोस्त के लिए, लगता है नारुतो भी वैसा ही फील कर रहा है। ये भी सास्के को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो मैच्योर हो गए हो तुम। नारुतो कहता है कि हाँ, और अगर मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा और ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर जिराया मन में कहते हैं कि शायद ये कर लेगा और बोलते हैं कि वैसे जो भी लोग तुम्हारा फिक्र करते हैं वही तुम्हारा घर होता है। ये सुनकर नारुतो मन में अच्छा फील करता है। उधर हम देखते हैं ककाशी कह रहे थे ये जरूर उसी ऑनबू का निशान है। तभी किबा कहता है कि हमें किसी का स्मेल आ रहा है। ककाशी कहते हैं कि मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा ही नाक तेज है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शीनो के पास एक मक्खी आता है और फिर इनो सबको इशारा करता है आगे बढ़ने के लिए। फिर सभी लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक आदमी के ऊपर कर्स मार्क था। वो कह रहा था कि मुझे बचाओ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी हिनाटा कहती है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। फिर शीनो अपने इंसेक्ट को अंदर भेज देता है पहले।
फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा बॉडी पड़ा हुआ था। शिनो कहता है कि यहाँ पर जरूर लड़ाई हुआ होगा। तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद ककाशी कहते हैं कि बहुत अच्छे अकामारू। कीवा कहता है कि तो उन्होंने हमारे लिए ट्रैप बनाया था। शिनो कहता है कि नहीं, यह एक्चुअली एविडेंस मिटाने के लिए था और साथ में हाइड आउट को मिटाने के लिए। कीवा कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ ओरोचिमारू का ही हो सकता है। वहीं गुरेन बचे हुए लोगों के साथ निकल चुकी थी। फिर ककाशी कहते हैं कि हमें ओरोचिमारू का हाइड आउट पता लग गया है, लेकिन शिनो कहता है कि पर ये मिशन तो फेलियर है, हम ऐसे ही लीफ वापस नहीं जा सकते, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर हिनाटा कहती है कि हाँ, एक इंफॉर्मेशन तो है, वो ट्रैप ज्यादा देर पहले नहीं लगा था। ककाशी कहती है कि हाँ सही कहा, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर शिनो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपने इंसेक्ट को भेजता हूँ। कीवा कहता है कि हे, अगर कोई इस काम में मास्टर है तो वो अकामारू और मैं हूँ। हिनाटा भी कहती है कि हाँ, और मुझे मत भूलना। वहीं गुरेन और सभी लोग निकल चुके थे। तभी एक आदमी पूछता है कि ये हमें कहाँ ले जा रही है। तभी पीछे से एक कहता है कि लगता है हमें फिर से ओरोचिमारू के पास ले जा रही है। फिर उनको याद आता है कि ओरोचिमारू ने कितना सारा एक्सपेरिमेंट किया था उन पर। फिर सबको डर लगने लगता है, लेकिन वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि गुरेन को अपने रास्ते से हटा देंगे, इससे ये लोग फ्री हो जाएंगे। तभी गुरेन कहती है कि रुकने की हिम्मत कैसी हुई। तभी वो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें मार देंगे। फिर गुरेन सबको गिनने लगती है और कहती है कि तुम सब 16 लोग हो। तभी उसमें से एक अटैक कर देता है, लेकिन गुरेन आराम से बच जाती है और फिर वो यूज करती है क्रिस्टल स्टाइल का। वहीं एक इंसेक्ट जाकर बताता है शिनो को कि एनिमी का पता चल चुका है। वहीं कुछ लोग को देखते हैं, वो लोग कह रहे थे कि उनको पता नहीं कि वो लोग किससे भिड़ रहे हैं, बेवकूफ लोग। तभी वहाँ पर गुरेन आती है और कहती है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो तुम सब आ रहे हो। वो लोग अपना सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप जैसा कहो। गुरेन मन में कहती है वैसे भी ओरोचिमारू से अकेले मिलना ठीक नहीं, खैर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम सब मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं टीम ककाशी को। हिनाटा कह रही थी कि वो लोग अपने ओपोनेंट को प्रिज्म में कैद कर लिया है और साथ में सीनो का इंसेक्ट का भी यही हाल हो गया था। ककाशी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं नारुतो को। जिराया कह रहे थे कि तो तुम तैयार हो ट्रेनिंग के लिए, तो सबसे पहले एक सिंपल jutsu ट्राई करते हैं तुम्हारे विंड चाकरा का इस्तेमाल करके। नारुतो कहता है कि क्या सिंपल jutsu। फिर जिराया कहते हैं कि तुम्हें याद है जब हम लास्ट टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे। नारुतो कहता है कि हम लोग तो बहुत सारा ट्रेनिंग कर चुके हैं, कौन से ट्रेनिंग की बात कर रहे हो। जिराया कहते हैं कि वही jutsu जिसमें टोड इन्वॉल्व थे। फिर उसे याद आता है जब गामा बुंटा और गामा रिकी के साथ वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वो उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं था। नारुतो वो याद करके डर जाता है, लेकिन जिराया कहते हैं कि ये एक कोलैबोरेशन jutsu है, इसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग jutsu बन पाएगा। फिर नारुतो कहते हैं कि हाँ, जब हम अकात्सुकी से लड़ रहे थे तब यामाटो अपने वाटर स्टाइल को मेरे विंड स्टाइल से कंबाइन किया था। फिर जिराया कहते हैं कि हाँ वैसे ही। फिर वो यूज करते हैं समनिंग jutsu का और वहाँ पर अपीयर होती है गामा रिकी और उसे देखकर नारुतो फिर से डर जाता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर गामा रिकी कहती है कि मुझे इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन नारुतो आता है और कहता है कि रुको जरा, आपके पास इतना सारा टोड है लेकिन आपने इसको क्यों चुना। फिर जिराया कहते हैं कि रुको जरा, तुम्हें jutsu सीखना है या नहीं। फिर गामा रिकी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन नारुतो कहते हैं कि क्यों ना मैं और आप कंबाइन करके jutsu बना ले। जिराया कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, लेकिन तुम टोड को कभी भी समन कर सकते हो। खैर चलो मैं दिखाता हूँ। फिर जिराया गामा रिकी के साथ एक jutsu करके दिखाते हैं और वो अटैक बहुत ही खतरनाक होता है। ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जिराया कहते हैं कि उससे पहले तुम दोनों को प्रैक्टिस करना होगा। फिर दोनों डांस करने लगते हैं, ये देखकर बहुत ही हंसी आता है। फिर हम देखते हैं ओरोचिमारू को। वो सासुके से कह रहा था मुझे तुम्हारा ट्रेनिंग देखना है कि तुमने अब तक क्या किया है। सासुके कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, बस कहो कब करना है। तो भाई ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड थोड़ी देर में आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।